जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप मेरे पीछे टॉपिक देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज के 10 मिनट शो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं आपके द 10 मिनट शो के अंदर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी विभाग की परीक्षाएं हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे में किसी भी एग्जाम की, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट एग्जाम किसी की भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए, बिना टाइम गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। स्टार्टिंग हम करेंगे नंबर 1 से। लगभग हम यहाँ पर 16 ऐसी शाखाएं लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आजकल पूछी जा रही है। ये हर जो लिखा हुआ टॉपिक है, हर शाखा जो ब्रांचेस लिखी हुई है, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है और ज्यादा पुराने नहीं, पिछले 5 साल से लेके आज तक किसी न किसी परीक्षा में 110 जो है इसके क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, पहली शाखा है, जो पहला है रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी, या हम कह सकते हैं जो रुधिर वर्ग विज्ञान है उसकी जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगली है आधुनिक आनुवंशिकी। देखिए दोस्तों, आधुनिक आनुवंशिकी की अगर हम बात करें, आनुवंशिकी, इसमें टी.एच. मॉर्गन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, या इसके जो है इसके बारे में सबसे ज्यादा बताने वाले कौन थे? तो टी.एच. मॉर्गन। ठीक है भाई। वैसे आपने देखा होगा कि आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लेकिन वो आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ये आधुनिक आनुवंशिकी है। अगली हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी विज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके जो जनक हैं, या इसकी शाखा के जो जनक हैं, वो है लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की भी खोज की थी, अर्थात इन्होंने ही बनाया था रेबीज का टीका। रेबीज का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो जब किसी मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अर्थात कुत्ते की प्रजातियों वाले जीवों द्वारा काटा जाता है, तब रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगली शाखा की हम बात करें दोस्तों, तो अगली शाखा है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के जनक होते हैं हिप्पोक्रेट्स। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो लोग अंत में जब उनको शपथ दिलाई जाती है, तो वो इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है, अर्थात हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है। अगले की हम बात करें, अगली शाखा के जो जनक है तुलनात्मक रचना, इसके जनक है जी क्यूबियर। विकिरण आनुवंशिकी, देखिए विकिरण आनुवंशिकी के जनक हैं एच जे मूलर। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एच जे मूलर। स्टूडेंट से बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, बस ठोक दिया। वो ऑप्शन में मिलेगा आपको, लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आधुनिक आनुवंशिकी पूछ ली जाए तो टी.एच. मॉर्गन, विकिरण आनुवंशिकी पूछ ली जाए तो एच जे मूलर, और सिंपल आनुवंशिकी की पूछी जाए तब लगाना है मेंडल। ठीक है। अगला जीरोंटोनोलॉजी की बात करें, जीरोंटोनोलॉजी जो जंतु विज्ञान की शाखा है, इसके हैं वाल्डेमीर कोरेंचकेवस्की। वाल्डेमीर कोरेनेचेवस्की। ठीक है भाई। अगली बात करेंगे हम जंतु विज्ञान की। देखिए, जंतु विज्ञान की बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हम आगे हैं आधुनिक शारीरिकी। आधुनिक शारीरिकी की बात करें तो आधुनिक शारीरिकी के जो शाखा के जनक हैं दोस्तों, वो है एड्रियस विसेलिस। एड्रियस विसेलिस। अगली है रक्त परिसरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के जो शाखा के जनक हैं वो है विलियम हार्वे। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है विलियम हार्वे। अगला है आपका एंडोक्राइनोलॉजी।
एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन, काफी ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। अगला है जीवाश्म विज्ञान, ये है लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची। अगली हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगला है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी शाखा के जो जनक हैं वो है मार्सेली मालपिगी। माइक्रोस्कोपी के जो शाखा के जनक हैं वो कौन है? मार्सेली मालपिगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्परिवर्तनवाद बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये देखने में हमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये जूलॉजी का ही क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है ये है उत्परिवर्तनवाद शाखा के जनक। तो ये है ह्यूगो डी ब्रिच, ह्यूगो डी ब्रिच। अगला है आधुनिक भ्रूणकी। भ्रूण जो होते हैं छोटे या जन्मजात जो बच्चे होते हैं उन्हें भ्रूण कहते हैं। आधुनिक भ्रूणकी अर्थात मॉडर्न के जो है वो है कार्ल ई वॉन वेयर, कार्ल ई वॉन वेयर। अगला है बैक्टीरियोफेज शाखा के जनक है टवार्ड डी हैरेल, टवार्ड डी हैरेल। देखिए इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और ये 10 मिनट्स तो हम लेकर ही इसीलिए आए हैं ताकि आपको छोटी छोटी क्लास के माध्यम से ज्यादा चीजें दी जा सके और समझाई जा सके, ताकि आप छोटी छोटी क्लासों को किसी भी टाइम में देखकर बेहतरीन से बेहतरीन हर परीक्षा में प्रदर्शन कर सकें। थोड़ा सा आप जल्दी से इनका रिवीजन कर लेंगे। देखिए रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक है टी.एच. मॉर्गन। सूक्ष्म जैविकी के जनक है लुई पाश्चर। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। तुलनात्मक रचना के जनक है जी क्यूवियर। विकिरण आनुवंशिकी के जनक है एच.जे. मूलर। जीरोंटोलॉजी के जनक है वाल्डेमीर कोरेंचेवस्की। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। आधुनिक शारीरिकी के विज्ञान है एड्रियस बैसिलिस। रक्त परिसंचरण तंत्र के हैं विलियम हार्वे। और एंडोक्राइनोलॉजी के जनक है थॉमस एडिसन। जीवाश्म विज्ञान के जनक है लियोनार्डो दा विंची। माइक्रोस्कोपी के जनक है मार्सेली मालपिगी। उत्परिवर्तनवाद के हैं ह्यूगो डी ब्रिच। आधुनिक भ्रूणकी के जनक है कार्ल ई वॉन वेयर। और बैक्टीरियोफेज के जनक है टवार्ड डी हैरेल। आशा करते हैं आपको इस क्लास से बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, और आपको नेक्स्ट अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो हमारे दिमाग में नहीं है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर भी जो इस तरह से 10 मिनट शो में लाया जाए इस टॉपिक को, ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल सके और अपनी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।